इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नजरें और नीयत बदल जाती है। देश के प्रधानमंत्री जी हमेशा इसकी चर्चा लाल किले से उन्होंने किया 15 अगस्त को कि हम भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाएंगे। उन्होंने यहाँ के लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी का वह अधूरा सपना को पूरा करने का संकल्प लिया तो बेचैनी किनकी बढ़ गई? बेचैनी उन तमाम लोगों की बढ़ गई जो परिवारवाद वंशवाद के पोषक थे, जो भ्रष्टाचार में आतंक तक डूबे थे। और सच भी कहा गया है कि इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नजरें और नीयत बदल जाती है। सांस्कृतिक विरासत आज संविधान के अंदर आधे से अधिक भाग पर अपना एक अमिट छाप छोड़ा है। वह बिहार जो विश्व को नमन करने के लिए बाध्य किया, ज्ञान देने की भूमि, विज्ञान की भूमि रही। 9 साल बेमिसाल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण जनसभा में उपस्थित बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष विधान पार्षद में विपक्ष के नेता माननीय सरदार चौधरी जी, बिहार प्रदेश भाजपा प्रभारी सह राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावड़े जी, भारत सरकार के पूर्व मंत्री सह पटना साहिब के सांसद माननीय श्री रविशंकर प्रसाद जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सांसद श्री सुशील मोदी जी, बिहार के पूर्व मंत्री पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय नंद किशोर यादव जी, भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री सह क्लस्टर प्रभारी श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी, राज्यसभा सांसद श्री नीरज शेखर जी, विवेक ठाकुर जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री परम श्रद्धेय श्री नागेंद्र भाई साहब, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री ऋतुराज सिन्हा जी, अजय आलोक जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बांकीपुर के विधायक बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नितिन नवीन जी, संजीव चौरसिया जी, अरुण सिन्हा जी, विधान पार्षद देवेश जी, अनिल सिन्हा जी, राजेंद्र गुप्ता जी, विधायक विनोद नारायण झा जी, पूर्व विधायक प्रसाद मुखिया जी, पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, महानगर के सभी पदाधिकारी, उपस्थित प्रेस मीडिया के बंधुओं, 9 साल बेमिसाल देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भी जनता के हित में किए गए कार्यक्रमों की वक्ताओं के द्वारा बताया गया, श्रद्धेय अटल जी का जो भय भूख और भ्रष्टाचार से मुक्ति का नारा था, लोगों को विश्वास नहीं होता था कि भय भूख भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगा। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने उसे साकार किया। आज अन्न योजना के माध्यम से 80 करोड़ लोगों के भूख को मिटाने का, आतंकवाद और उग्रवाद से मुक्ति दिलाने का और भ्रष्टाचार पर दबिश बढ़ाने से विपक्षी एकता का जो नया खेल शुरू हुआ, ये देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से जनता के विश्वास को जीतने का काम किया और जो सबसे बड़ा महामंत्र हम लोगों के बीच दिया है, जिस महामंत्र में लगाव है, अपनत्व है, राष्ट्र के हित में लगता है कि हम मां भारती के संतान हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आज अंधकार से प्रकाश की ओर, जहां आधी आबादी अंधेरा में रहता था, 2014 के बाद हर घर तक बिजली पहुंचाई गई। गंदगी से हमारे गरीबों की जीवन बेहाल था। आज स्वच्छता अभियान के माध्यम से लगभग 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्वच्छता अभियान से जोड़ करके आज जिस तरह से हमें बीमारी से मुक्ति दिलाए, आयुष्मान भारत के कार्ड के माध्यम से हमारे बीमारी से मुक्ति नहीं, भविष्य को मजबूती प्रदान करने का भी काम किए। किसान सम्मान निधि, जनधन योजना पर लोग हंसते थे। आज जनधन योजना से जो अकाउंट खुला, किसान सम्मान निधि, आज 12 करोड़ के लगभग किसानों के अकाउंट में वह पैसा जा रहा है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीबों के झोपड़ी में भी वो सपना साकार हुआ। जो महलों में उज्ज्वला योजना से गैस का चूल्हा जलता था, आज गरीबों के घर में भी गैस का चूल्हा जल रहा है। आवास योजना से लगभग 3 करोड़ से ज्यादा घर आज सबके मन के अंदर हर सपना को जगाया है। आज सेवा का भाव है, मेवा का भाव नहीं है। अपराध भ्रष्टाचार देश के प्रधानमंत्री जी
हमेशा इसकी चर्चा लाल किले से उन्होंने किया 15 अगस्त को कि हम भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाएंगे। उन्होंने यहाँ के लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का वह अधूरा सपना को पूरा करने का संकल्प लिया तो बेचैनी किनकी बढ़ गई? बेचैनी उन तमाम लोगों की बढ़ गई जो परिवारवाद वंशवाद के पोषक थे, जो भ्रष्टाचार में आतंक तक डूबे थे। और सच भी कहा गया है कि इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नजरें और नीयत बदल जाती है। उसके सबसे बड़े उदाहरण बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं। और एक चीज तो भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जो नेतृत्व कर रहे हैं उनका साफ कहना है कि थोड़े समय के लिए संबंध रखना है तो मीठी मीठी बातें करो, और लंबे समय तक साथ चलना है तो स्पष्ट बाध्यता की बात करो। और स्पष्ट बाध्यता है कि भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र चाहिए। बिहार की जनता ही नहीं, देश की जनता इस भ्रष्टाचार से तंग और तबाह हो गया है। और हम तो कहना चाहेंगे कि साधारण चोर आपका सामान धन चुराता है, साधारण चोर आपका सामान धन चुराता है, लेकिन राजनीतिक चोर आपका भविष्य, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार रोजगार चुरा लेता है। आज बिहार के अंदर जो बैठा हुआ है ये भ्रष्टाचार ही नहीं, ये वो हमारे सपना को चुरा रहा है, हमारे भविष्य को चुरा रहा है, हमारे सामाजिक समरसता को चुरा रहा है, ये हमारे बीच एक भय का वातावरण बना रहा है। ये जातीय जहर के लहर के कहर से बिहार को, जो देश का नेतृत्व करता था, वह बिहार जिसकी सांस्कृतिक विरासत आज संविधान के अंदर आधे से अधिक भाग पर अपना एक अमिट छाप छोड़ा है, वह बिहार जो विश्व को नमन करने के लिए बाध्य किया, ज्ञान देने की भूमि, विज्ञान की भूमि रही, हम क्यों पिछड़ गए? क्योंकि जातीय जहर के कारण हमारा बिहार की सामाजिक समरसता टूटा और ऐसे भ्रष्ट लोगों को अवसर मिला जो परिवारवाद, वंशवाद और जातीय भावनाओं को भड़का करके सत्ता के शिखर तक पहुंच तो जाते हैं लेकिन अपने परिवार से बाहर नहीं कर पाते हैं। इससे मुक्ति पाना है तो हमको आपको मिल करके तमाम विकारों से बाहर निकलना होगा, तमाम बंधनों को तोड़ना होगा। और जो समाज राष्ट्र के हित में अपना जीवन न्योछावर करता है, मेवा का भाव के लिए नहीं, सेवा के भाव के लिए काम करता है। आज आपके सांसद, लोकप्रिय सांसद माननीय रविशंकर जी जब देश के अंदर में अपनी बात को रखते हैं, एक प्रखर राजनेता के साथ साथ एक स्वच्छ छवि के रूप में हमको आपको गर्व होता है। हमारी आपकी ये जिम्मेवारी है, तमाम कार्यकर्ता बैठे हैं कि अच्छे छवि के लोगों को, ईमानदार लोगों को, चरित्रवान लोगों को हमको उनके साथ में कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री जी के सपना को साकार करना चाहिए और उनका महामंत्र को हम लोगों को दोहराना चाहिए, हर गांव के गलियों तक पहुंचाना चाहिए। आज जनसंपर्क से जन समर्थन के संदर्भ में जो अभियान चलाया गया है, इस अभियान को जो एक एक कार्यकर्ता अपने ताकत से 100 घर तक पहुंच गया तो कोई नहीं रोकेगा। बिहार के अंदर में आपकी 2/3 से सरकार बनने से, बिहार के अंदर एक बड़ा परिवर्तन होने से, और हम एक बार आग्रह करेंगे कि आप सभी लोग, हर कार्यकर्ता आज की तिथि में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के महामंत्र को हर घर तक पहुंचा दें। इसका एक बार जोरदार नारा लगाएं, सबका साथ, सबका साथ, सबका साथ, फिर इस बार, फिर इस बार जोरदार आवाज के साथ एक बार भारत